फ्रीलांसिंग पे वीडियोस बनाने वाले क्रिएटर्स तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट तुम शायद कभी फ्रीलांसिंग करके पैसा ना कमा पाओ। देखो, मैं तुम्हें झूठ बोलकर मोटिवेट तो कर सकता हूँ कि बिना डिग्री के घर बैठे जब मन करे तब काम करो और लाखों पैसे कमाओ, बट मुझे लगता है आज तुम्हें थोड़ा सा सच जानने की जरूरत है, जो कि सुनने में थोड़ा सा कड़वा जरूर होगा, बट उससे तुम्हारा काफी टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज तुम भी बस यूट्यूब पे यही देखते रहोगे कि फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाए, ज्यादा क्लाइंट्स कैसे लें, और इतना सब करने के बाद भी तुम रियलाइज करोगे कि पैसा तो इससे आ ही नहीं रहा है जितना ये यूट्यूब वीडियोस में बताते हैं। वैसे मैं खुद एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर काम कर चुका हूँ 2 साल, 2022 और 2023 में। काफी एनजीओज के साथ मैंने काम किया, उन्हें मैं 2D एनिमेशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उस टाइम पे मैं 800 रुपीज पर मिनट के हिसाब से चार्ज करता था, यानी कि 1 मिनट की एनिमेशन के 800 रुपए। तो मान लो अगर एक एवरेज वीडियो 10 मिनट की होती तो मुझे उसके 8000 रुपए मिलते, और ऐसे ही अगर मैं महीने में 4 वीडियोस कर लेता तो 32,000 रुपए हो जाते। इनफैक्ट एक फॉरेन क्लाइंट के साथ मैंने काम किया था, उसके लिए मैंने 42 सेकंड्स का एक एनिमेटेड एड डिजाइन किया था, जिसके लिए उसने मुझे 2500 रुपए दिए थे। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था अपने चैनल पर। अब ये स्टोरी सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि यार फ्रीलांसिंग में तो बढ़िया अर्निंग हो रही है, फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग से उतनी अर्निंग नहीं हो पाएगी, या फिर तुम फ्रीलांसिंग में उतने सक्सेसफुल नहीं होगे। क्योंकि फ्रीलांसिंग की एक डार्क साइड भी है, क्योंकि अब मैं दोनों साइड रह चुका हूँ टेबल के, यानी कि मैं एज अ फ्रीलांसर भी काम कर चुका हूँ और अब मैं फ्रीलांसर्स हायर भी करता हूँ काम के लिए। तो मुझे पता है कि ये पूरी पिक्चर चल क्या रही है। एक टाइम पे मैं 800 पर मिनट पे अपनी एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था, और अब मैं एडिटर्स को हायर करता हूँ अपनी वीडियोस को एनिमेट कराने के लिए 800 पर मिनट पे। तो मैं टेबल के दोनों साइड पे रह चुका हूँ, तो मुझे एक कंप्लीट स्टोरी पता है। आई नो कि 99% ऑफ द फ्रीलांसर्स अच्छे पैसे नहीं कमा पाते, और उसका रीजन है कि यूट्यूब पे जो भी वीडियोस बनती है फ्रीलांसिंग के अराउंड, वो ऐसे बनती है कि ये बहुत आसान चीज है, घर बैठ के कमा लो, बिना डिग्री के कमा लो, जब मन करे तब काम करो, अपने बॉस बनो, और जब मन करे तब काम करो, कम काम करो तो भी ज्यादा पैसे कमाओ। तो इससे जितने भी लोग फ्रीलांसिंग में एंटर करते हैं ना, उनके दिमाग में ये पिक्चर रहती है कि यार ये तो आसान चीज है, ऐसे ही हो जाएगी, कोई भी कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता। इवन तुम अगर बैचलर की कोई डिग्री कर रहे हो, बीए बीएससी, उससे भी ज्यादा टफ होता है फ्रीलांस में क्लाइंट लाना और उनको सस्टेन करना, उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम कम पढ़ के भी जा रहे हो, अटेंडेंस तुम्हारी कम भी है, तो कैसे ना कैसे तुम पास हो ही जाओगे। पर अगर यहाँ पे तुम्हारी स्किल अच्छी नहीं है, तुम मार्केट के स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा। अगर क्लाइंट मिल भी गया तो फिर वो तुम्हें गधा मजदूरी कराएगा और कुछ भी नहीं। और ऐसा मैंने काफी सारे फ्रीलांसर्स के साथ होते हुए देख लिया है। इवन जितने फ्रीलांसर्स के मुझे ईमेल आते हैं कि मैं आपके लिए थंबनेल डिजाइन कर दूंगा, मैं आपके लिए वीडियो एडिट कर दूंगा, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो वैसे उन्हें ईमेल लिखना भी नहीं आता कि सब्जेक्ट पे क्या लिखना होता है, ईमेल की बॉडी पे क्या लिखना होता है। ईमेल की बॉडी को वो सब्जेक्ट पे लिख के भेज देते हैं। आधे से ज्यादा लोग चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके भेजते हैं, तो सबका एक ही जैसा दिखता है वो कि आई एम ए प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर। चलो एक टाइम को अगर हम इसे हटा भी देना कि लिखने वाला पार्ट को क्या करना है, उनका काम देखो, तो अगर उनका काम भी तुम देखोगे ना, तो ऐसा काम रहता है उनका। तो जब कोई भी फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में इस माइंडसेट से एंटर करता है ना, ये आसान काम है, थोड़ी बहुत पैसिव इनकम हो जाएगी, तो उसे कभी भी हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं मिलते, और इन्हें तो कोई भी क्लाइंट नहीं मिलता। पिछले साल जब मैं अपनी वीडियोस को एनिमेट कराने के लिए एडिटर ढूंढ रहा था, तो मुझे ये बंदा मिला, और ये जेन्युइन इंस्पिरेशन है भाई। इसने स्टार्ट किया था एज अ जोमेटो बॉय, जोमेटो डिलीवरी करते हुए, और अब एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर ये मंथली 1 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू हिट कर रहा है। इसलिए नहीं कि फ्रीलांसिंग में डिग्री नहीं चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए। ये बंदा दिन के 12, 13, 14, 15 घंटे बस काम करता है, डेस्क पे ही एडिट करते करते सो जाता है, खाना भूल जाता है, पानी भूल जाता है। इनफैक्ट जब मैं इससे बात करता हूँ ना कि क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा हूँ, बट दैट्स इट। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। इंडिया में एक एवरेज पर्सन की सैलरी 25-30,000 है, और ऐसा नहीं कि उसके पास यूट्यूब का एक्सेस नहीं है या इन्फॉर्मेशन से वो वंचित है, वो भी ये सारी चीजें देख सकता है, कर सकता है। बट उसे पता है कि भाई पैसा कमाने में मेहनत जाती है, ये यूट्यूब ऑटोमेशन करके, कॉपी पेस्ट करके कब तक तुम सस्टेन करोगे। और इसी रीजन से मैंने फ्रीलांसिंग भी क्विट करी, क्योंकि फ्रीलांसिंग बहुत ट्रांजैक्शनल बिजनेस है कि काम किया, पैसे मिले, डेट्स इट। कुछ बिल्ड नहीं हुआ वहां पे, मुझे कुछ बिल्ड होता हुआ नहीं दिख रहा था। जब मैंने जिशान सर से बात करी थी ना, जो सीकन चैनल रन करते हैं, उन्होंने मुझे बात बताई कि भाई देख, अगर पैसे की दिक्कत नहीं है, मतलब तुझे अगर अभी पैसे की उतनी जरूरत नहीं चल रही है कि पैसा चाहिए ही चाहिए, तो ये फ्रीलांसिंग का काम हटा, दूसरों के ब्रांड्स बिल्ड करना छोड़, अपना कुछ ब्रांड बिल्ड कर। उस टाइम पे मैं 2000 पे एक वीडियो का स्पॉन्सर करता था, और उसके बाद जब मैंने अपने चैनल पे फोकस करा, जून 2023 में मेरी बात हुई थी उनसे, और अगले साल फरवरी में 2024 फरवरी में मैंने 20,000 पे स्पॉन्सरशिप डील करी। 10x हो गया मेरा रेवेन्यू, सिर्फ एक बात सुन के कि भाई अपना ब्रांड बिल्ड कर, किसी और का नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग मत करो, बेकार चीज है, यहाँ से पैसे नहीं बनेंगे, बनेंगे, बट तब बनेंगे जब तुम इस माइंडसेट से एंटर करोगे कि मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। और तुम्हारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि हाउ टू राइट प्रोफेशनल ईमेल, हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स। क्लाइंट से अपना फोकस हटा करके यहाँ पर लाओ, स्किल पे, जिस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल है, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जिसको तुम बेहतर कर सकते हो, उसको बिल्ड करते जाओ। देखो, स्किल कभी भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होगा कि कौन कितना कमा रहा है।
हाँ, अगर तुम बहुत ही लो लेवल की स्किल ले रहे हो कि भाई डेटा एंट्री करता हूँ मैं स्किलफुल इंसान हूँ, तब तो फिर खेल खत्म है। पर मैं कह रहा हूँ कि मान लो वीडियो एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, तो ऐसा नहीं होगा कि वीडियो एडिटर ज्यादा कमा रहा, ग्राफिक डिजाइनर कम कमा रहा। अगर ये अपनी स्किल के टॉप 1% पे है तो ये बहुत ही कमा रहा होगा। इसमें स्किल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं आएगा। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आएगा कि तुमने उसमें कितना काम किया है, तुम्हारी स्किल किस लेवल पे बिल्ड है, तुम किस लेवल की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि पैसा वैल्यू ही है जो एक्सचेंज में मिलेगी जब तुम वैल्यू प्रोवाइड करोगे। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अगर एडिटर को 10,000 दे रहा हूँ, मैं तब दे रहा हूँ जब मुझे पता है कि भाई इससे 10,000 तो मैं कमा ही लूंगा। 10 क्या मैं 20 कर लूंगा इसमें, अगर स्पॉन्सर ऐड करूंगा या इसमें ऐड चलाऊंगा तो। अगर मान लो कोई बंदा लॉस में भी ऑपरेट कर रहा है ना, कि स्टार्टिंग में वो बस इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस पर और लॉस में ऑपरेट कर रहा है, कब तक करेगा वो? और वो लॉस में ऑपरेट भी इसी सेंस से कर रहा है कि वो वीडियोस बाद में चलेंगी तो शायद उसे रिटर्न मिले, है ना। अगर वो वीडियो एडिटर हायर कर रहा है तो उस सेंस में बता रहा हूँ। तो अगर तुम्हें तुम्हारे काम के कोई 10,000 दे रहा है तो वो उस काम का यूज करके 20, 30, 50 बनाएगा, तभी तुम्हें वो 10 मिलेंगे। अगर तुमने जो काम करके दिया उससे अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे अगर किसी इंप्लॉयर को फायदा नहीं हो रहा, तो वो तुम्हें हायर क्यों करेगा? तो हमेशा वैल्यू एक्सचेंज पे ध्यान दो, मेहनत वाले सेगमेंट में ज्यादा जाओ रेदर देन की ऑटोमेशन हो जाए, एआई से कुछ कर लूं, जल्दी जल्दी हो जाए। इसको छोड़ो। जहां पे मेहनत लग रही है, जहां पे तुम्हें दिख रहा है कि यार एंट्री बैरियर बहुत हाई है, आधे से ज्यादा लोग बस इसलिए भाग जा रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पे जाओ। क्योंकि एंट्री बैरियर ही हाई हो गया, चले गए लो आईक्यू लोग, भाग गए वहां से सिर्फ ये देखकर कि मेहनत करनी पड़ रही है। वहां पे जाओ, वहां पे खेलो। ये नहीं कि डेटा एंट्री करूंगा, बस टाइप कर दूंगा, मेरे को पैसे दे दो 10-20 रुपए, नहीं चलेगा वो ज्यादा। सो द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज कि फ्रीलांसिंग में इस माइंडसेट से जाओ कि मेहनत करनी पड़ेगी एंड आई एम ओके फॉर दैट। और फोकस करूंगा मैं अपनी लोकस ऑफ कंट्रोल पे, वो सारी चीजें जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनमें बेहतर हो सकता हूँ, रेदर देन की क्लाइंट कहां से ले आऊं, प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिख लूं। 1% चीज है वो, 99% ऑफ द थिंग इज की तुम अपने काम में कितने अच्छे हो। इनफैक्ट सिर्फ काम नहीं आएगा इसमें, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का दोनों मिक्सचर होगा। तुम एज अ पर्सन कितने वैल्यूएबल हो, ये है इस साइड पे, ठीक है। सॉफ्ट स्किल यानी कि तुम कैसे प्रेजेंट करते हो, तुम कैसे कम्युनिकेट करते हो, तुम कैसे नेगोशिएट करते हो प्राइस को, है ना। और हार्ड स्किल यानी कि तुम उस काम में कितने अच्छे हो। जैसे एडिटिंग एक हार्ड स्किल हो गई, और सॉफ्ट स्किल होगी कम्युनिकेशन की, नेगोशिएशन की, अपने वेब को प्रेजेंट करने की, है ना। पर ये जो है ये वाले पे कि क्लाइंट कैसे ढूंढूं, जल्दी जल्दी पैसे कैसे आ जाए, इसको हटाओ अभी के लिए। इस पे फोकस करो कि मैं एज अ पर्सन वैल्यूएबल कैसे बनूं।